उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो उसके ऊपर किसी तरीके की कोई आंच ना आए। यही मांग तो की जा रही है और इस मांग में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। हम यही कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि जब किसी चीज की ना जरूरत थी, ना उसकी कहीं मांग थी, ना कहीं कोई उसके लिए आवाज उठाई जा रही थी, तो एक अनावश्यक ऐसा कानून लाने थे जिससे हिंदू बट जाए और हिंदुओं में जातीय उन्माद फैल जाए और वो अपने आप को संगठित होने की जगह कमजोर महसूस करने लगे। तो निश्चित रूप से ये एक प्रलयकारी कानून है। बड़ा आदमी वही है जिससे मिलकर जुड़कर कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। बात आती है कि दोषी जो है वो बचे ना और निर्दोष फंसे ना। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू महासंघ के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री सौरभ त्रिपाठी जी। और जो ज्वलंत मुद्दा है यूजीसी का, जिस पर जो है समाज में एक वैमनस्यता की भावना लोगों में फैल रही है, आज इसी मुद्दे को लेकर के इनसे कुछ विशेष वार्तालाप किया जाएगा। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनकी इनकी क्या जो है राय है और क्या समाज को किस प्रकार से ये जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट के द्वारा जो है यूजीसी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट के इस आदेश से आप लोग किस प्रकार से मतलब अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त करते हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब आप देश में समान अधिकार की बात करते हैं तो वहाँ किसी एक वर्ग को किसी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो वह अधिकार समानता का अधिकार नहीं। और ऐसा कोई भी अगर काला कानून आता है जिसमें एक वर्ग को पीड़ित दिखाकर दूसरे वर्ग को न्याय से वंचित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे कानून पर माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेकर और रोकना चाहिए था और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि किसी एक वर्ग को वंचित नहीं करना चाहिए जी और ये जो कानून लागू किया गया ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किया गया, जी जो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। जी। क्या कहेंगे इस पे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया तो इसीलिए उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे मैनिफेस्टो में सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो एक वर्ग को आप छोड़कर सबके साथ की बात कैसे कर सकते हैं? और जितना इस पे विरोध मच रहा है, मुझे लगता है इसमें विरोध की कोई बातें नहीं थी। ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि अगर हम समान अधिकार की बात करते हैं, समान न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो बिना अपराधी किसी को स्वघोषित अपराधी मान लेना, एक व्यक्ति का पक्ष बिना जाने ही उसको अपराधी अगर मान लिया जाए, उसको अपनी बात कहने का अधिकार ही ना हो, अपना पक्ष रखने का अधिकार ना हो, तो निश्चित रूप से एक अंधा और काला कानून है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जी। जैसा कि आपने बताया कि इसकी निंदा की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण वर्ग का एक विशेष जुड़ाव रहा है। जी, इसे आप किस प्रकार देखते हैं। देखिए बिल्कुल रहा है और मुझे लगता है कि इस तरीके के निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदेह साबित होने वाले हैं। क्योंकि एक सवर्ण वर्ग की ही अगर मैं बात करूं तो सवर्ण वर्ग निश्चित रूप से देश के साथ और राष्ट्र के साथ रहता है और भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम अपना वोट देता है और समर्थन देता है। तो अगर उनके द्वारा ही सवर्ण समाज की उपेक्षा की जाएगी, और सवर्ण समाज की उपेक्षा इसलिए कि एक जैसे समानता की बात हमेशा आती है, तो विद्यालय में जहाँ व्यक्ति शिक्षा लेने जा रहा है, शिक्षा लेने समान भाव से जाता है, वहां आप उसको एक वर्ग को आप स्वघोषित अपराधी मान लेंगे। तो माननीय मोदी जी से मेरा कहना ही है कि एक अगर आपके सारे बच्चे हैं तो एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को बेवजह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए आपको। जो रोक लगा वो तो कोर्ट के द्वारा लगाया गया, भारतीय जी जनता पार्टी के द्वारा तो कानून को वापस नहीं लिया गया है। जी। तो क्या लगता है आपको कि जो 27 में आने वाले चुनाव हैं इसमें उसके कुछ दूरगामी परिणाम दिखेंगे। देखिए, विरोध तो बहुत ज्यादा है और इसका परिणाम दूरगामी नहीं, कोई भी पंचायत चुनाव भी देखा जाए, चाहे जो भी चुनाव आएंगे, उसमें अगर सरकार इसमें विधेयक में संशोधन नहीं करती है 2026 का जो यूजीसी कानून है, और या इसको पूरी तरीके से वापस नहीं लेती है, तो निश्चित रूप से उन्हें आने वाले प्रत्येक चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसा कि देखा गया कि इस बिल के आने के बाद जी जो तमाम जातियां हिंदू धर्म की, आप एक हिंदूवादी संगठन से भी जुड़े हुए जी। हैं, तो हिंदू धर्म की जो तमाम जातियां हैं आपस में जो है कहीं ना कहीं एक बैर की भावना फैल गई है। देखिए, बैर की भावना जो लोग कर रहे हैं उनका अपना एक राजनीतिक हित है। वो किसी एक वर्ग की बात अगर कर रहे हैं तो अपने नैतिक पतन को गिराते हुए खाली निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आप अपने आप को ऊंचा बताकर किसी को नीचा नहीं कह सकते हैं। जी। आप समानता की बात करिए, और हम लोग, मैं एक कट्टर हिंदू आदमी हूँ और मैं रामचरितमानस और भगवत गीता में आस्था रखता हूँ, लेकिन अगर मुझसे
प्रभु न करे किसी ने पूछा कि रामचरितमानस और भारत के संविधान में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं 1 सेकंड भी बिना गवाए पहले भारतीय संविधान को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्र प्रथम है। मेरा धर्म भी कहता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदायी गरियसी। तो मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और संविधान हमारा ये कहता है कि न्याय भले देर से हो, लेकिन किसी मतलब निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। तो अगर आप किसी एक पक्ष को बिना जाने ही उसको दोषी मान लेंगे, स्वघोषित अपराधी घोषित कर देंगे, तो ये न्याय की जो मूल भावना है, समानता की मूल भावना है, उसके खिलाफ है। तो ऐसी भावना का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए और ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि भाई वहां अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आप एक जांच कमेटी ऐसी बनाए कि जो भी दोषी हो, उसमें किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय का हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो उसके ऊपर किसी तरीके की कोई आंचना है। यही मांग तो की जा रही है और इस मांग में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। जैसे आपने संविधान की बात की, तो संविधान ने तो पहले से जो है सबको समानता का अधिकार दिया जी हुआ है, फिर इस प्रकार के कानून को लाने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल, ये हम यही कहेंगे कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, चूंकि जब किसी चीज की न जरूरत थी, ना उसकी कहीं मांग थी, ना कहीं कोई उसके लिए आवाज उठाई जा रही थी, तो एक अनावश्यक ऐसा कानून ला देने से जिससे हिंदू बट जाए और हिंदुओं में जातीय उन्माद फैल जाए और वो अपने आप को संगठित होने की जगह कमजोर महसूस करने लगे, तो निश्चित रूप से ये एक प्रलयकारी कानून है जिसकी वापसी बहुत जल्द सुनिश्चित होनी चाहिए। कल रोक के बाद जो है सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो जातियां हैं, ओबीसी जनरल को, जनरल ओबीसी को, और सब लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। जी ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे ओबीसी भाई हो हमारे, चाहे एससी कैटेगरी के भाई हो, चाहे जनरल हो, सब किसी कानून की वजह से एक दूसरे से परिचित नहीं है। हम सभी चाहे मित्र के रूप में, चाहे छात्र के रूप में, चाहे एक दूसरे के परिचित के रूप में लगातार सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन अगर उसमें कहीं कोई ऐसी बात आती है कि एक वर्ग की बिना बात सुने दोषी मान लिया जाए या उसको अपनी बात रखने का अधिकार ना हो, तो निश्चित रूप से यह उस वर्ग के साथ नहीं, पूरी मानवता और पूरे नैतिक जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है उसके साथ अन्याय है। एक वर्ग की बात नहीं है, एक पूरे न्याय के मूलभूत सिद्धांत के साथ ये जो है धोखा है। इसलिए ऐसे कानून नहीं आने चाहिए कि जिससे किसी भी व्यक्ति को जो है वो न्याय से वंचित रह जाए और एक व्यक्ति सिर्फ खाली किसी एक जाति विशेष का इसके लिए उसको न्याय मिल जाए और एक व्यक्ति जो किसी भी वर्ग से आता है, तथाकथित सवर्ण ही कह लीजिए कि अगर सवर्ण है, तो वो न्याय पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरोप आप लोगों के ऊपर यह लग रहा है कि आप लोग एक हिंदुत्ववादी संगठन से हैं जी और हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब कुछ जातियों को जो है सुरक्षा के तौर पे एक जब कानून लेके आया गया, जी तो आप लोग जो है उसके विरोध में खड़े हो गए। देखिए, विरोध में नहीं खड़े हैं। आज लगभग 75-70 सालों से आरक्षण इस देश में मिल रहा है। कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कभी किसी ने विरोध नहीं किया। हम सभी तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सनातन धर्म में न कोई ऊंच न नीच है। अभी हमारे संगठन द्वारा देखिए, दलित समुदाय से आने वाले महान संत रविदास जी की जयंती मनाई जाने पूरे जनपद में लगातार कार्यक्रम, और पहली बार नहीं हो रहा कि यूजीसी नाते हम करते रहे। ये लगातार चौथे वर्ष से हमारा संगठन कार्य कर रहा है और लगातार ऐसे महापुरुषों के जयंती को मनाता है और बहुत भव्य कार्यक्रम करता है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अपने मोतियाबिंद का इलाज कराने की जरूरत है, जिनको हर चीज में जाति दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग समाज के लिए बहुत घातक हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए और अपने आप को तथाकथित बहुत बड़ा नेता तुरंत मान लिया जाए, इसलिए जाति का सहारा लेते हैं। जबकि अभी पूछ जाए कि उस जाति के लिए आपका क्या योगदान है। आप ही के जाति बहुत बड़े बड़े समाज के नेता जो जाति के नाम पर नेता बने, आज उनसे पूछ लीजिए, आज वो साइकिल से फॉर्च्यूनर पे पहुंच गए, लेकिन जिसकी आवाज उठाने के वो दम्भ भरते हैं झूठा, वो आज भी उसी व्यवस्था में अपना जीवन गुजारा कर रहा है। तो उसके लिए वो बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो धरातल पर कार्य करना है, वहां उनकी दाल नहीं गलेगी। एक किसी भी जगह लाइव आ जाना है, किसी जगह ऐसे तथाकथित बयान दे देना, ये निश्चित रूप से उनकी छोटी सोच का परिचायक है और उसमें उनको सुधार करने की जरूरत है। वर्तमान में जो हिंदू समाज में एक जी वैमनस्यता की भावना फैली हुई है, इसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना देखिए, चाहेंगे? मेरा युवाओं को सिर्फ इतना संदेश है कि किसी भी तरीके की भ्रामक बातों का या भ्रामक जातीय संघर्ष का हिस्सा ना बने। अपने आप को संगठित रखें, मजबूत रखें। बस इतनी बात होनी चाहिए, जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है, जो समानता का मूलभूत सिद्धांत है, कि न्याय जो है वो त्वरित हो और दूसरी बात, दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। बस यही भावना के साथ आप सभी को मैं चाहता हूं कि ऐसे किसी भी काले कानून, यूजीसी नहीं, देश में जितने भी, अगर भविष्य में भी कोई ऐसे नए कानून आते हैं कि जिसमें दोषी को जात के आधार पर कर दिया जाए,
भाई आप बस्ती जेल में चले, दुनिया में तमाम जेल हैं, आप चले आइए, वहाँ सभी जाति के सभी धर्म के लोग हैं। तो उनसे पूछे कि क्या खाली आप जात के नाते इस जेल में बंद हैं? तो बहुत से लोग आएंगे कि नहीं। तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है, और किसी भी जात के नाम पर किसी को अपराधी घोषित कर देना ठीक नहीं है। उसका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। अगर वह दोषी नहीं है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार उसमें बस एक ही विधेयक ला दे कि अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं दोषी होने का, अगर जांच में वो निर्दोष साबित होता है, तो जो आदमी गलत आरोप लगाता है उसको दुगनी सजा का प्रावधान हो जाए, हम पूरा खुलकर समर्थन करेंगे। जी। यानी कि सजा का यदि प्राविधान किया जाए जी तो यूजीसी का भी आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। भाई हमारे यूजीसी तो अभी लागू ही है, 2012 का यूजीसी नियम चल ही रहा है, 2026 में संशोधन की बात आई है। और संशोधन की बात इसलिए आ गई कि एक वर्ग जो है उसको आप अपनी बात कहने का अधिकार नहीं देंगे, अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं देंगे, उसे स्वघोषित अपराधी मान लेंगे। यही उस नियम की खराबी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, भाई समाज में इससे सामाजिक उन्माद जन्म लेगा। किसी तमाम आत्महत्याएं हो जाएंगी। किसी भी व्यक्ति को, किसी पढ़ने वाले छात्र को अगर आप बेवजह किसी मामले में फंसा दें, उसका जीवन बर्बाद कर दें, वो 2 साल बाद अगर बरी हो गया, अभी तमाम मामले में देखिए लोग बरी हो जाते हैं। तमाम ऐसे एक्ट हैं जिसमें आदमी के ऊपर आरोप लगता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है, 2 4 5 साल के बाद वो बरी होकर आता है, तो फिर कोर्ट कह देती भाई आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का जो 4 साल 5 साल का सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और आर्थिक और तमाम तरीके से जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर आप एक गलत कानून का सहारा लेकर किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देते हैं, अगर जांच में वह व्यक्ति निष्पक्ष रूप से दोषी नहीं पाया जाता है, तो उसके लिए भी तो एक न्याय होना चाहिए। अगर मानवीय आधार पर आप बात करें तो फिर वही बात आती है कि दोषी जो है वो बचे ना और निर्दोष फंसे ना। जैसा कि आपने कहा कि निर्दोष को जब वो बाइज्जत बरी होता है जी तो उसका जीवन कहीं न कहीं जो है बहुत दुखद और कष्टदायी हो जाता बिल्कुल हो होगा। जाता है। आप सरकार से क्या माँग करना चाहेंगे देखिए, इस मामले में? सरकार से मैं मांग ये करता हूँ, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनसे, कि सभी जितने भी व्यक्ति हैं इस देश का, एक एक वर्ग, एक एक व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री मानता है, और आपकी सबके प्रति समान भाव से जिम्मेदारी है। किसी को भी ऊंचा या किसी को भी नीचा या किसी को भी कम या किसी को ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था बने जैसे हम लोग बहुत दिनों से, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आज भी ये समाज में माना जाता है कि समाज जब पढ़ा लिखा रहेगा तो जातीय संघर्ष नहीं होगा, व्यक्ति अपनी प्रगति पर ध्यान देगा। और जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत हालांकि आज बहुत खत्म हो चुका है। आज हम सभी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो आपके बगल में कौन सा व्यक्ति भोजन कर रहा है आपको नहीं पता होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं जा रहे हैं तो आपके बगल में कौन खा के गया आपको नहीं पता है, आपके बगल में कौन भोजन कर रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जातीयता जो है वो राजनीतिक रूप से रंग देने के लिए ऐसा विरोध किया जाता है। और जो व्यक्ति इस बात का विरोध कर रहा है कि व्यक्ति को बिना दोषी पाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए, तो उनसे पूछे कि अगर आपके ऊपर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप 2 मिनट के लिए कहीं थाने में बैठा उठेंगे तो पूरा जिला हिलाने की धमकी देने लगते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आप अपने लिए न्याय की बात करते हैं, अगले के लिए एकदम अन्याय के लिए खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो ये आपकी बहुत छोटी सोच है। इस सोच को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जब आप समाज में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि धरातल पर कैसे लोग हैं। धरातल पर लोग आपसे पूछेंगे सवाल कि आपने उस समय एक ऐसा काला कानून आया था उसका समर्थन आपने कर दिया था, जिसमें एक वर्ग को, एक व्यक्ति विशेष को बिना दोषी हुए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का आपने समर्थन किया था। यदि ऐसा आपके ऊपर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? कोर्ट के स्टे के बाद सवर्ण समाज के ही जो युवा हैं, जी कुछ मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे तमाम टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उनको क्या संदेश आप देना देखिए, चाहेंगे? किसी भी तरीके की अनर्गल और अनैतिक टिप्पणी जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी धर्म या जाति विशेष की भावनाओं को आहत करती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा सख्त क्या है भाई, हर व्यक्ति अपने है, लेकिन मेरी ये निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम ना करे जिससे सामने वाले की भावना को ठेस पहुंचे। आप अपनी बात कहिए, जरूरी नहीं कि आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाइए। अच्छा आदमी वही है, बड़ा आदमी वही है जिससे मिलकर जुड़कर कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सभी भाई हैं, सबको यहीं रहना है, सबको एक साथ भाईचारे के साथ रहना है। तो निश्चित रूप से एक ऐसी भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी व्यवस्था का अनुसरण करें कि जिसमें कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा ना हो, और न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान। जाति की बात लोग करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप भी गवाह उस चीज के, अभी कुंभ मेला हुआ, कई करोड़ लोगों ने इसमें स्नान किया, अभी जल्दी हुआ इसमें भी किया। क्या किसी ने किसी से किसी की जात पूछी? क्या क्या पूछा कि ये जो नदी में आगे आप नहाएंगे इसमें खाली समण आगे रहेगा, जनरल वो ओबीसी और एससी पीछे रहेगा? किसी ने नहीं पूछा।
अभी छठ घाट होता है, तमाम महिलाएं, हमारी माताएं बहनें यहाँ अपना वो अर्घा लेकर खड़ी होती हैं। यहाँ से पूरा मठ घाट और तमाम जहाँ जितने होते हैं, वहाँ कोई किसी से जात पूछता है क्या? तो जातीय चीज जो है ये सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि हम जल्दी हाईलाइट हो जाएं, हम एक वर्ग विशेष के नेता बन जाएं। खाली छोटी सोच, अपना निजी स्वार्थ साबित करने के लिए एक वर्ग का, एक जाति का सहारा लेकर लोग आगे आते हैं, और जैसे वो वर्ग उनको किसी लायक बना देता है, वो सबसे पहले उसी वर्ग को भूल जाते हैं। आज तक किसी मैंने नेता को नहीं देखा कि अपनी फॉर्च्यूनर सोच के किसी की साइकिल वाले को भी फॉर्च्यूनर बना से बैठाने वाला बना दे। तो ये जनता को समझने की जरूरत है, और इसीलिए लोग शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके की बात करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो उसको अपना हित अनहित पता चल जाएगा कि कौन हमारा शोषण किया है, कौन नहीं किया। तो ये अच्छी बात है कि व्यक्ति शिक्षित हो, और लेकिन समान रूप से शिक्षा मिले, समान रूप से न्यायिक प्रक्रिया हो, समान रूप से न्याय मिले। और पुनः अपनी बात को मैं आपके माध्यम से दोहराऊंगा कि कोई भी किसी भी मामले में, यूजीसी ने किसी भी मामले में, अगर यूजीसी में ऐसा काला कानून आया तो वो तत्काल वापस हो, और कहीं भी कोई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना।